दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को छू जाएगी बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि भक्ति का असली मतलब क्या है। एक भक्त थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान का नाम जपते जपते बिता दिया। हर सुबह, हर शाम उनके होठों पर बस एक ही नाम रहता, बांके बिहारी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों में उन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं। न धन, न सुख, न यश, बस नाम स्मरण। एक दिन वह प्रेम और श्रद्धा से भरकर वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उनका दिल दहल गया। उन्होंने चारों ओर देखा, पर भगवान कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। आश्चर्य में उन्होंने पास खड़े एक भक्त से पूछा, भाई, आज भगवान कहाँ चले गए? वह भक्त हंसकर बोला, क्या कह रहे हो? देखो, सामने ही तो विराजमान है। एक एक कर सबने यही कहा, भगवान तो यही है, तुझे नहीं दिख रहे? अरे, तू अंधा हो गया है क्या? भक्त के मन में तूफान उठने लगा। सबको भगवान दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? अगर मैं उन्हें नहीं देख पा रहा तो जरूर मेरे पापों का बोझ बहुत बढ़ गया है। उनका मन ग्लानि से भर गया। उन्होंने सोचा, ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान के दर्शन ही ना हो। इस जीवन का अंत कर देना ही बेहतर है। और फिर वह सीधा यमुना जी की ओर बढ़ चले। उधर भगवान बांके बिहारी, जो अंतर्यामी हैं, सब जान गए। उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक कोढ़ी के पास पहुंचे। भगवान ने उस कोढ़ी से कहा, पास के घाट पर एक महान भक्त यमुना की ओर जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद में इतना बल है कि तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो सकता है। यह सुनकर कोढ़ी दौड़ पड़ा। यमुना किनारे पहुंचकर उसने उस भक्त का रास्ता रोक लिया और उनके चरणों को पकड़कर आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त ने बार बार समझाया, भाई, मैं तो पापी हूं, मेरे आशीर्वाद से तुझे क्या मिलेगा? लेकिन कोढ़ी ने चरण छोड़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर भक्त ने अनमने मन से कह दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करें। और जैसे ही यह शब्द निकले, चमत्कार हो गया। कोढ़ी का शरीर पल भर में एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। भक्त स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो गया? मेरे जैसे पापी के आशीर्वाद से ये चमत्कार। और तभी उनके सामने स्वयं श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। भक्त तो उन्हें देखते ही रो पड़े और उनके चरणों में गिर गए। कंपित स्वर में बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? मंदिर में तो आप दिखे नहीं और अब अचानक दर्शन दे दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्तराज, आपने जीवन भर मेरा नाम जपा लेकिन कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। इस वजह से मैं आपका ऋणी हो गया था। जब कोई आरण चुका नहीं पाता तो वह सामने आने में हिचकिचाता है। आज जब आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर उसके रोग हर लिए, आपने अपने पुण्य से उसका कल्याण किया। आपके पुण्य का एक हिस्सा खर्च हुआ और मेरा आरण कुछ कम हुआ। अब मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूं। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम भगवान से सिर्फ प्रेम करें, मांगे नहीं। भगवान का दिया हर पल, हर सांस उनका आशीर्वाद है। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो वही पल भगवान को हमारे और करीब ला देता है। तो चलिए, हम भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम और ऐसा त्याग अपनाएं कि भगवान कह उठे, अब मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं।